हेलो गाइज, कैसे हो? मस्त हो? चलिए, आज हम लोग चलते हैं पोलोनोमियल के बारे में। किसके बारे में? पोलोनोमियल। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं तो बिल गेट्स के बारे में हो रहा है कि मतलब बेमौसम बारिश करवा रहा है। बहुत चुट्टा है बिल गेट्स। चलिए, आज हम आपको दिखाते हैं पोलोनोमियल। पोलोनोमियल यानी बहुपद। पोलोनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुपद। पोलोनोमियल का मतलब बहुपद। बहुपद कहेंगे किसे? चलिए डिफिनेशन से हम लोग समझते हैं। डिफिनेशन कह रहा है A0 A1x A2x स्क्वायर और A3x उसके बाद दे रखा है प्लस डॉट डॉट an x पर पावर n के रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता। कोई भी बीजीय व्यंजक जो होगा ना वो बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। मतलब इस रूप में कह जहां देखिए आप परिमेय संख्या पढ़ेंगे उसमें से एक कहता था कि p बटा q के रूप में, जबकि इसमें कह रहा है A0 A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an x पर पावर n के रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। जहां A0 A1 A2 डॉट डॉट an वास्तविक संख्या है और an डज नॉट इक्वल टू 0। अगर an डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं वो बहुपद नहीं कहलाएगा। n एक अऋणात्मक पूर्णांक है। n क्या है? एक अऋणात्मक पूर्णांक। आगे चलिए, कहता है A0 A1 A2 an के बहुपद का गुणांक कॉफिशिएंट कहते हैं। बहुपद का गुणांक क्या कहलाता? कॉफिशिएंट। ठीक है, गुणांक कह सकते हैं या इंग्लिश में इसी को कॉफिशिएंट कहते हैं। और x की उच्चतम घात n के बहुपद का घात कहलाता है। घात मतलब समझते हैं? पावर जिसे कहते हैं। जैसे x पर पावर 1 है, 1 लिखाता नहीं है, 2 है, 3 है, x पर पावर 4 है, x पर पावर 5 है, ये सब हमारा घात होता। ये सब क्या होता? घात होता। तो करा इस तरह बहुपद px में x के उच्चतम घात पावर को बहुपद का घात कहते हैं। ये देखिए, उसके बाद उदाहरण के तौर पर 3x माइनस फोर x में एक घात का बहुपद है, इसे एक घाती बहुपद कहते थे कि x पर पावर 1 है तो इसे एक घाती कहेंगे। आगे 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, यहाँ पर पावर घात देखिए 3 है, कहता है x में 3 घात होगा। x में कितना घात होगा? 3 घात होगा। कह रहा 3 माइनस 7y प्लस 2, y में 2 घात होगा। y में कितने घात होगा? 2 घात होगा। x प्लस 1 बटे x यह बहुपद नहीं है क्योंकि दूसरे पद में x का घात -1 हो रहा। दूसरे पद में x का घात कितना हो रहा? -1 हो रहा, जो कि बहुपद नहीं हो क्योंकि x बराबर 1 बटे x बराबर x पर पावर -1 जो कि अऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। मतलब इस प्रकार से दे रखा है कि मतलब ये घात नहीं होगा। अगर माइनस में आ जाता तो ऋणात्मक पूर्णांक का नहीं हो सकता, ऋणात्मक पूर्णांक का नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से मतलब बहुपद के बारे में हमने चर्चाएं की है। तो आप देख सकते हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज होता है कि आप इसको समझिए। 0 यहाँ 1 हो गया तो यहाँ पर भी पावर है, यहाँ 2 हो गया तो यहाँ पर भी पावर 2, यहाँ 3 हो गया तो यहाँ पर भी पावर 3, मतलब डॉट डॉट अगर आगे 4 होगा तो x पर पावर भी 4 होगा। इस प्रकार से अगर कंटिन्यू मतलब क्रम वाइज अगर बढ़ता है, अगर रूप का कोई बीजीय व्यंजक आता है तो आप समझ लीजिएगा कि क्या है? बहुपद है। लेकिन जहां A0 A1 प्लस A2 डॉट डॉट प्लस an वास्तविक संख्या है और an डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। n जो कि एक अऋणात्मक पूर्णांक। मतलब इस प्रकार से आप बहुपद के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ तक ले हमारा वीडियो लास्ट होता है। और हाँ मेरे दोस्त, आप बादल को प्रकृति को देखकर ही आप निर्णय लीजिएगा कि ये प्राकृतिक बारिश है या कृत्रिम बारिश। नहीं तो अगर कृत्रिम बारिश के आप चक्कर में पड़ते हैं तो ये बिल गेट्स के चक्कर में आप पड़ जाइए ना तो बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि उससे हमारे फेफड़ा पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप ये सब बेमौसम बरसात से जरूर बचिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, जय हिंद मेरे दोस्तों।